मायावती का मिल चुका आशीर्वाद, मिर्जापुर होगा बसपा के नाम। माया ने बिछाया ऐसा जाल, क्या बीजेपी कर पाएगी पार? कितना सफल हो पाएगा बीएसपी के लिए मिर्जापुर में ब्राह्मण कार्ड? उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में मिर्जापुर की इस वक्त खासी चर्चा है। एक बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का पड़ोसी है, तो दूसरा यहां से लगातार 2 बार से जीत रही अनुप्रिया पटेल। वह हैट्रिक लगाकर क्या इस बार पुराने हैट्रिक को तोड़ पाती हैं या फिर नहीं, इस बात को लेकर इस वक्त काफी तेजी से चर्चा है। मिर्जापुर में जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार अभी तक अनुप्रिया पटेल को चुनौती दे पाने में सक्षम कोई नहीं दिखता, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उनकी जीत की संभावनाओं को प्रबल बनाने के लिए पिछले रिकॉर्ड अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पहली बार मिर्जापुर संसदीय सीट से 2014 में चुनाव लड़ा। मिर्जापुर में नई थी, सो चुनौती बड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, सामने बसपा की समुद्र बिंद, सपा के सुरेंद्र सिंह पटेल, कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी जैसे कदावर नेता थे। अनुप्रिया के व्यक्तित्व को मोदी लहर ने और चमका दिया। परिणाम 2,19,000 से ज्यादा मतों से अनुप्रिया पटेल को जीत मिली थी। इसमें सपा की समुद्र बिंद को 2,17,457, तो कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को 1,52,667, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह पटेल को 1,08,849 मत मिले थे। बता दें कि पार्टी अपना दल एस सहयोग भारतीय जनता पार्टी का एनडीए को हराने के लिए सपा बसपा का गठबंधन था। गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। सपा के उम्मीदवार थे रामचरित्र। बसपा के सहयोग से इनको कुल 3,49,556 मत मिले, जबकि अनुप्रिया पटेल को 5,51,564 मत मिले थे। कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को 51,501 वोट मिले थे। पिछले 2 चुनावों के मुकाबले इस बार भी मोदी लहर कमजोर नहीं दिख रही है। इन 10 वर्षों में मिर्जापुर में जो विकास कार्य हुए हैं वे भी बोल रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर को अपना बना लिया है और मिर्जापुर ने उनको। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी अनुप्रिया पटेल के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले यहां सियासी चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर लोकसभा सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने का दाव चल रही है। बीएसपी से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मनीष तिवारी को लड़ाया जा सकता है, जिसका आज होने वाले सम्मेलन में ऐलान संभव है। ऐसा होता है तो मिर्जापुर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बदलेगा। कारण यह है कि यहां से अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है और ऐसे में संसदीय सीट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। मिर्जापुर में पार्टी सूत्रों की माने तो मनीष तिवारी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद मिल चुका है, सिर्फ नाम का ऐलान होना बाकी है। बरूहना स्थित कान्हा लान में मनीष की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया और इसी दौरान मायावती का संदेश लोगों को पढ़कर भी सुनाया जा सकता है। मिर्जापुर की बात करें तो इस सीट पर पिछले 40 साल से किसी स्थानीय नेता को जीत नहीं मिल सकी है। बांदा की मूल निवासी अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार से सांसद और केंद्र में मंत्री रही। वहीं सपा ने भी राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया, जो कि मूल रूप से भदोही जिले के सूर्याम्बा के रहने वाले हैं। ऐसे में जिले में बाहरी और स्थानीय नेता का मुद्दा भी गरमाया है। मायावती ने भी इन्हें भागते स्थानीय नेता को मिर्जापुर से टिकट देने की प्लानिंग की है। और राजनीतिक कारण भी है, जिसकी वजह से मिर्जापुर में बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। बुधवार को जैसे ही जिले के लोगों में इस बात की चर्चा हुई तो मनीष से उनका पक्ष भी जानना चाहा मीडिया ने। मनीष तिवारी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव बाहरी बनाम लोकल का होगा। अब तक बाहर से आने वाले लोगों को जनता चुनती रही है, वे सांसद और मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उन्हें जिले से कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी पिछड़ेपन की मार झेल रहे हालिया ब्लॉक के कई गांवों में सड़क, बिजली और पानी आज भी एक बस सपना बनकर रह गया है। लोगों को मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। लोकल सांसद ही इस दर्द को समझ सकते हैं, परदेशियों से कोई आशा करना ही व्यर्थ है। उन्होंने बताया कि मायावती की तरफ से उन्हें टिकट का आश्वासन मिल चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मिर्जापुर में किस पार्टी के नाम होगी ये सीट और कितनी फायदेमंद होगी मायावती की ये चाल। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर।